कुछ सोच समझ कर हिरण्यकश्यप, कुछ सोच समझ हिरण्यकश्यप तप करने घर से चला गया। श्री राधे। आज जब अपने भाई का मरण सुना तो शरीर में उसके अग्नि एक पैदा हो गई और विचार किया, अरे ये जो है ये विष्णु हमारा जलम का बैरी है और इनसे पाने के लिए देखो हर जगह पे हथियार नहीं काम करते। सोच लिया कि मैं तुमको देखूंगा, मैं तुमको देखूंगा कि तुमने हमारे भाई छोटे भाई का तुमने वध किया। आज हथियार को जो है छोटा समझ करके और विशाल जंगल में आज हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया, तपस्या करने। और भैया बहुत विशाल जंगल में जाकर के और तप करने लगा, तप करने लगा। बहुत समय तक भैया तप किया। क्या बात? हाँ, तप किया भैया। और वहां पर जब तपस्या की, ऐसे नहीं, जब भोले बाबा नहीं प्रसन्न हुए, भगवान भोले बाबा तो भोजन को भी त्याग दिया, भोजन भी त्याग दिया भैया। आखिर में ये हुआ कि कैलाश पर्वत से भोले बाबा को जाना हुआ। गए और दृश्य क्या देख रहे हैं कि एक राजा जंगल में तपस्या कर रहा, सामने खड़े हो गए शिव भगवान और कहने लगे, बेटा क्या इच्छा है तुम्हारी जो अपने इस शरीर को, सुंदर शरीर को जला रहे हो? क्या कारण है, क्या इच्छा तुम्हारी है? मांग लो राजन, क्या इच्छा तुम्हारी है? क्या कहता है, ध्यान दें कि वह बोला लूंगा तो ऐसा, वह बोला लूंगा तो ऐसा जो और किसी ने लिया न हो। वह बोला लूंगा तो ऐसा जो और ने कभी लिया ना हो। दानी देव हो तो प्रभु जी, दानी देव हो तो प्रभु जी कभी किसी को दिया न हो। आज भगवान भोलेनाथ के सन्मुख और विशाल जंगल में आज महाराजा हिरण्यकश्यप हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और कहने लगा, प्रभु तुम कहते हो मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो क्या कहा हिरण्यकश्यप, प्रभु हम वो मांगेंगे आपसे जो तुमने किसी को कभी दिया न हो। कहा मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। राजन हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। क्या मांगता है भैया, ध्यान दें, ध्यान देंगे कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कि कुछ अधिक नहीं
बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही हो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं इसमें न मरूं, न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। हिरण्यकश्यप, प्रभु नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, और दिन में न मरूं पशु से न मरूं, और व्यापे कोई हथियार नहीं। और 12 महीनों में बता दे, 12 साल में कि न मरूं। भैया 12 महीने में जब बता रहा है कि न मरूं, भोले बाबा खाए भांग का गोला एव मस्त कह दिया, एव मस्त कह दिया। महादेव गमनित हुई देकर यह वरदान, विश्व विजय के वास्ते चढ़ बैठा बलवान। आज अपने जो है वहां से वापस आया राजस्थान को, भगवान से तो प्रार्थना कर लिया, भोले बाबा तो वरदान दे करके और चले गए। इधर भैया आया और बहुत बड़ा दरबार लगाया अपने द्वार पे, बहुत बड़ा दरबार लगाया। और दरबार लगा करके क्या बता रहा है भैया, ध्यान दें क्या बता रहा है कि पर विश्व विजय से पहले ही, कि पर विश्व विजय से पहले ही हालत विश्व की निराली थी, पर विश्व विजय से पहले ही। हालत विश्व की निराली थी, गोपाल का सम्मुखा बैठे थे। जय हो भैया। गोपाल का सम्मुखा बैठे थे, इंद्रासन खुद ही खाली है। गोपाल बहुत बड़ा दरबार लगा है झांसी, जिसे दादा राजस्थान कहते हैं, वहां का राजा हिरण्यकश्यप था। आज बहुत बड़ा दरबार लगा है। और भैया जौन उनके राजमंत्री आवे, योद्धा आवे, सब मस्तक नवाए नवाए बैठे,
कहा है क्या आज्ञा है राजन। आज हिरण्यकश्यप कहता है कि हमारा बैरी है विष्णु और कोई पूजा पाठ कथा भागवत हवन और कोई जो है मंदिरों में मूर्ति हमको और मंदिर न दिखाई पड़े, मंदिर न दिखाई पड़े। दोस्तों हाँ, आज कोने कोने में ऐलान हो गया कि महाराजा हिरण्यकश्यप आज राजा हो गया, यानी विश्व विजय के लिए अपने सेना को सजाकर और निकल पड़ा। भैया जब निकल पड़ा तब देखो, जब निकला तो क्या हुआ, क्योंकि जब वो निकला पूरी सेना को सजाकर, तो भैया उस दिन उसकी राजधानी जो थी वो खाली थी और मौके का फायदा लेना चाहिए दादा। हाँ हाँ, मौके का फायदा लेना चाहिए। किस प्रकार से लिया देवराज इंद्र ने, ध्यान दे, किस प्रकार से लिया। उस दिन बाहर था हिरण्यकश्यप, लगभग सोनी राजधानी थी। उस दिन बाहर था हिरण्यकश्यप, लगभग सोनी राजधानी थी, लगभग महलों में, हाँ महलों में कुछ दासियों सहित गर्भणी कया धुरानी थी। हिरण्यकश्यप विश्व विजय के लिए चला गया। आहा, इधर मौका देवराज इंद्र जी ने देखा, कहा ठीक, वो अपने वहां इंद्रपुरी से और मृतलोक में आ गए और आकर के इस मृतलोक में जो वहां पर हिरण्यकश्यप की राज में उनकी पत्नी और जितनी गर्भवती महिलाएं थी सबको गिरफ्तार कर लिया, सबको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। और जब गिरफ्तार कर लिया भक्तों, तो इतने में नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा आ गए। और नारद बाबा को दादा श्राप थी, प्रिय भगवान के भक्तों, नारद बाबा को श्राप थी, क्योंकि एक बार की बात है, महाराजा दक्ष के वहां नारद बाबा पहुंच गए। अब भैया धीरे धीरे जत्ते उनके लड़का सयान हुए महाराजा दक्ष के, सबको जो है राम भक्ति का उपदेश देकर के उस सबको जंगल में भेजते रहे। देखा कहीं कहीं पर भक्तों प्रमाण मिलता है कि 10,000 पुत्र हैं महाराजा दक्ष के, और कहीं कहीं पर प्रमाण मिलता है कि 11,000 पुत्र हैं। और उनको सबको जो है राम भक्ति का मंत्र देकर के सबको जंगल भेज दिया। देखा वो सब तपस्या करने चले गए। अब दक्ष ने देखा कि अरे ये नारद जी तो सबको भेज दिया, अब तो हमारी पूरी जो है राजधानी सब खाली हो गई। श्राप दे दिया, जाओ नारद, जब तुम हमारे यहाँ सबको राम मंत्र देकर के जंगल को भेज दिया हमारे पुत्रों को, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, आज के बाद आज से
तुम 2 घड़ी के ऊपर कहीं नहीं ठहर सकते। भैया श्राप दे दिया। इधर नारद बाबा जब देखा कि देवराज इंद्र ये चाल चले, तो नारद बाबा बीड़ा को बजाते हुए और धीरे धीरे अपने इंद्रपुरी से आते हैं। इंद्रपुरी से कि पर उसी समय नारद पहुँचे, कि पर उसी समय और नारद पहुँचे, बोले सुरपति क्या करते हो। श्री राधे। पर उसी समय नारद पहुँचे, बोले सुरपति क्या करते हो। मर्दाना बाना धरते हो, मर्दाना बाना धरते हो, फिर अब लामों से डरते हो। मर्दाना बाना नारद बाबा भक्तों मार्ग में मिल गए। नारायण नारायण और मार्ग से होकर के आ गए राज को, और देखा कि अरे ये तो सब जितने, अब भैया जो गर्भवती माताएं नहीं हैं उनको नहीं हरण किया, जितनी गर्भवती हैं सबको हरण कर लिया, सबको हरण कर लिया। अब भैया नारद बाबा आए और कहने लगे राजा हो करके, और ये तुम अनर्थ कर रहे हो, ये अनर्थ कर रहे हो, ये करना तुम्हारा जो है ठीक नहीं है। कहा क्यों? इंद्र बाबा बोले, कहने लगे क्यों? कहा सुनो देवराज इंद्र, तुम कहते हो कि ना रहे बांसुरी, ना रहे बांस तो कैसे बाजेगी बांसुरी। हो सकता है प्रभु की कृपा हो तो इनसे कोई भक्त जन्म ले ले। दोस्तों इस प्रकार से उन जितनी माताएं थी सबको छुड़वा दिया, सबको छुड़वा दिया, और छुड़वा करके और वो अपने इंद्रपुरी को चले गए। और नारद बाबा देश में भ्रमण करते रहे, उनका तो यह काम है भैया, यही काम है। धीरे धीरे समय आया, धीरे धीरे समय आया, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी कयाधु हैं उनकी तरफ से बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ, बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ। और भक्तों उनका नाम रखा गया, सभी भक्त जानते हैं, भक्त प्रहलाद। देखो भैया कहते हैं जथा नामे तथा गुणे, जैस जी का नाम होत वह के हिसाब से ने उनका जो है चालो चलन होत। हाँ, जथा नामे तथा गुणे। आज जब उनका नाम प्रहलाद पड़ा, प्रहलाद प्रहलाद पड़ा कयाधु के पुत्र को, और धीरे धीरे जब 5 वर्ष की उम्र हो गई, 5 वर्ष की जब उम्र हो गई तो भैया राजा जो है उनको जो है पाठशाला को भेजने लगा, पढ़ने जाने लगे। अब भैया लड़का हो चाहे बिटिया हो, हमार हो चाहे आप क्या हो, जब पढ़ाई की योग्य हुई तो का पढ़ावा तो पढ़ाई करी, क्योंकि माता पिता का ये फर्ज होता, वो बेचारे क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। उऋण नहीं दादा हो पाओगे, हम हो चाहे आप, अगर अपने पुत्र और पुत्री को शिक्षा नहीं प्राप्त कराओगे, उनसे उऋणी नहीं होगे, और माता पिता से दादा उऋणी होने के लिए कैसे कौन काम किया जाए। देखो माता पिता की सेवा करने पर पुत्र
जो है पितृ और माता के ऋण से ऋण हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र का जन्म हुआ, माँ का जो है अंत हो गया, कुछ समय के तत्पश्चात पिता का भी देहांत हो गया, तो बोलो अब जब वो गोदन में यहाँ दुखे हो रहे हैं तब है सब अंत हो गया उनका, तो वो सेवा की करें, मजबूरी है। लेकिन उपाय, तुम अपनी ड्योढ़ी पर इस प्रकार का काम करो, इतना सुंदर काम करो, दान दक्षिणा पुण्य अच्छा कर्म पराये जीव को सताना नहीं चाहिए। हाँ, सताना नहीं चाहिए। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, ध्यान दें, ध्यान देंगे भक्तों कि परहित सारीस, परहित सारीस धर्म नाही भाई, परो पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम। राम राम कहो बाराम बारा, राम राम कहो बाराम बारा, छात्र सुधार सन है रखवारा। प्रिय भगवान के भक्तों, हाँ, प्राणी के आचरण से ऐसा कर्म किया जाए हमारे आपके कार्य में, जो आपके पास 2 बीघे जमीन है और कर्म करके कमा करके अपनी गाढ़ी कमाई से इधर उधर झप्पा मारी करके नहीं, गाढ़ी कमाई से कमा करके और 2 के आप 4 कर दें। एक कमरा बना है, एक कमरे की जगह पे 5 कमरा बन जाए, और ऐसा कर्म किया जाए जो आगे को आप बढ़ते जाएं, संसार में आपकी श्रुत कीर्ति बढ़ते जाए। और जब अच्छा कर्म करेंगे तुम्हारी ड्योढ़ी का नाम रोशन होगा। अब भैया ऐसे थोड़ा नाम रोशन हुई, दिन भर जो कुछ कई पायन तो करें, ऐसी वैसी देखें दुगहुमा लैके भैया दुकान पर से पहुंच गए न खराब, अरे खराब नहीं शराब, और पहुंच गए न किनारे पहुंचे चर यू कह दिया हो तो कुछ नहीं हुई। अच्छा कर्म करके और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो भक्तों, और ड्योढ़ी का नाम रोशन हो रहा, तो तुम सोच लो कि माता पिता के ऋण से आप ऋणी हो जाओगे, ऋणी हो जाओगे भक्तों। इस प्रकार से काम करना चाहिए। प्रेम से बोलो भक्त और उनके भगवान की जय हो। इस प्रकार से भक्तों आज पाठशाला में जाने लगे। पाठशाला में भक्त प्रहलाद जाने लगे। देखो कैसे, ध्यान दे कि उन परम भक्त को कुछ दिन में, उन परम भक्त को कुछ दिन में गुरु संडा मर को पढ़ाने लगे। प्रहलाद भक्त भी तन मन से रोजाना सबक सुनाने लगे। संभव था कुछ दिन के पीछे
गुरु अपना रंग चढ़ा देते। जैसी कि बाप की इच्छा थी वैसा ही मंत्र पढ़ा देते। लेकिन उसके पहले से ही भाभी ने चाल निकाली थी। घट गई आप ही आप वहाँ जो घटना घटने वाली। रहता था उस राह में एक गरीब कुम्हार। अरे सुनी वहाँ प्रहलाद ने हा भरी पुकार सियावर रामचंद्र की जय। आज भक्तों इस प्रकार से उसे जो है गुरु संडामर्क पढ़ाने लगे, चटशाला को पढ़ने जाने लगा। धीरे धीरे कुछ समय जब व्यतीत हुआ और जो पाठशाला से घर को आते थे, रास्ते में दादा एक गांव था। रास्ते में भक्तों एक गांव था, जैसे कि आप जो है जैसे सेमरा को बच्चे जाते हैं और रास्ते में एक चौराहा पड़ता, आप धीरे धीरे भैया वो गांवों बना जाता। इसी प्रकार से एक गांव था और उस गांव में होकर के जब निकले तो क्या दृश्य देख रहे। एक गरीब कुम्हार है और क्या होता है ध्यान दे भक्तों। देखा कि कुम्हारनी रो रो कर, देखा कुम्हारनी रो रो कर खुद ही धिकार दे रही है। देखा कि कुम्हारिनी रो रो कर खुद ही धिकार दे रही है। कुछ मांगो मांगती जाती है, कुछ मांगो मांगती जाती है। ईश्वर का नाम ले रही है कुछ। मार्ग में क्या देखा कि एक कुम्हार रहता और उसके यहाँ जो बूढ़ी माता है कुम्हारनी, वो आज बहुत चिक्कार चिक्कार करके और रो रही है। भक्त प्रहलाद ने आगे को बढ़े और कहा, री बुढ़िया क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुमको तकलीफ है? तो भैया आज कुम्हारनी क्या कहती है, कुछ निकल सके रोते रोते, कुछ निकल सके रोते रोते, ज्यों त्यों वो बचन कुम्हारी के, कुछ निकल
कर बचन तुम्हारी के, रख दिए भूल से लाल आज। आह भैया क्या करूं, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या कहती है? रख दिए भूल से लाल आज, आंगन में बालू मंझारी के हो। प्रहलाद कहने लगे, री बुढ़िया क्यों रो रो करके अपना समय व्यतीत कर रही और शरीर को दुख दे रही। कहा भैया बेटा हमारे आंगन में आवा, जिसे दादा जिसमें वो जो है बर्तन, कच्चे बर्तन पकाए जाते हैं, और उसी आवा में बिल्ली ने, मंझारी ने उसमें बच्चे जो है जन्म दिया। और ना जानकारी के बिना भैया जो है उस आवे को बंद कर दिया कुम्हार। तो मैं इसीलिए रोती हूँ बेटा, बड़ा अनर्थ और बड़ा पाप हो गया। कहा फिर? कहा देखो अगर भगवान नारायण की कृपा होगी तो ये बच्चे जीवित निकलेंगे, बच्चे जीवित निकलेंगे। कहा बुढ़िया तो अब इसका हमें प्रमाण दें। भगवान नारायण कौन? भगवान नारायण कौन? अरे त्रिलोकीनाथ तो हमारे पिताश्री हैं, और तो हमारे दुश्मन का नाम लेते हैं। हाय हाय रोने लगी बुढ़िया और कहने लगी बेटा वो किसी के दुश्मन नहीं। हाँ, जैसी जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी। हाँ, जिस प्रकार से जिसकी करनी है उसी प्रकार से उसे सुख दुख भोग करना पड़ता है। क्या कहती है? वो तो विदा कर दिया भक्त प्रहलाद को, जाओ बेटा और कल ये आवा खोला जाएगा। और वो प्रार्थना करते हैं किस प्रकार से? नाथ अब कोई बिरद संभारो, नाथ अब कोई बिरद संभारो। जय जय हाथ जोड़े, जय जय हाथ जोड़े आज कुम्हारनी खड़ी है और प्रभु से क्या विनम्र भाव से निवेदन करते प्रार्थना करते हैं भक्तों। नाथ अब कोई बिरद संभारो, नाथ अब कोई बिरद। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, तब तब गरुड़ बिसारे रामा। जब जब भीड़ जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, तब तब गरुड़ बिसारे रामा। सूरत करहूँ गज कवन अजामिल, सूरत करहूँ गज गमन अजामिल। कवन नियम व्रत धारी, नाथ अब कोई बिरद हमारी। नाथ अब जय हो भैया श्री सीताराम।
ताही बेग दो दुकुल प्रघुट भे पांडु सुतन उद्धारो रामा ताही बेग दो ताही बेग दो दुकुल प्रगट भय पांडु सुतन उद्धारो रामा ताही बेग हरे यदुनंदन ताही बेग हरे यदुनंदन संकट विकट हमारो नाथ अब खोली बिरद संभारो नाथ अब खोली से बंधुओं आज भगवान से आराधना करती है कुम्हारनी। कहा प्रभु अब इस विपत और इस पाप से हमको उबारो दीनानाथ, तुम्हारे सिवा इस संसार में कोई नहीं। हाँ कोई नहीं। आहा सारी रात व्यतीत हो गई भक्तों आज कुम्हारनी को प्रार्थना करते करते। सुबह हुआ और जब सुबह हुआ रात भर भक्त प्रहलादक चैन नहीं पड़ी इंगी उंगी। अब भैया जब कोई समस्या होती है तो प्राणी को नींद नहीं आती। हाँ हम हो चाहे आप हो भैया नींद ही नहीं आई, ऐसी वैसी लौटत पौटत रहे जैसे सवेर भवा 5 बजा भाग पड़े। अब जब भागे तो क्या देखा भैया, ध्यान दे। घट उठते ही घट पलट गया, घट उठते ही घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के, घट घट वासी की माया से जीते थे बालो मंझारी के। देखा कि उस आवे को जो ही दादा वो पिहान कहा जैसे खोलिस कुम्हार देखी सब म्यू म्यू कई कई सब गड़म गड़म भागे। हाँ सब भागी परे। आहा इस प्रकार का जब दृश्य देखा आज भक्त प्रहलाद जो है मान लिया और धड़ाम से माता के चरणों में गिरे। भैया हम तुम्हारी बात को स्वीकार किया माता। हाँ स्वीकार किया मैया। अब तो हम जान लिया कि घट घट के वासी भगवान दीनानाथ श्री हरि है। मैया अब हमको अपना उपदेश दो कि मैं क्या करूं। आज मैया जी भक्त प्रहलाद कोई दादा कहते हैं कि भक्त प्रहलाद को नारद जी ने उपदेश दिया। नारद जी तो जब वो भक्त प्रहलाद गर्भ में थे तब उपदेश दिए थे, लेकिन का गर्भम थोड़ा गुरु कर लिया भाई। जब जन्म हुई इस मृत लोक में तभी तो आप गुरु करोगे। भक्त प्रहलाद की गुरुआइन है कुम्हारनी। और एक बात भैया जो है गुरु चाहे जी का कह लो, गु माने अंधकार, रूह माने प्रकाश। चाहे जी का गुरु कह लो। नारद बाबा के लिए गुरु तो जानते हो
वो अपन भेष धारण कोई की हुए, लेकिन नारद बाबा के गुरु हैं गुड़िया गुड़िया कांधे पर लादे घूमे। हाँ, और संत कबीरदास जी क्या कहते हैं? संत कबीरदास का कथन है भक्तों कि गुरु जो है उस के जो है आचरण और उसकी जात को नहीं पूछना चाहिए, उसकी बिरादरी को नहीं पूछना चाहिए। कहते हैं कि जात न पूछो साधु से, पूछ ले उसे ज्ञान। जात न पूछो साधु से, पूछ ले उसे ज्ञान। भाव करो तलवार का, परिरहन दो ज्ञान पतीरा, परिरहन दो ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि महात्मा से, महान पुरुष से या आप गुरु करना चाहते हैं तो उससे जात पात न पूछो। जहां ये अंदर पटकी आत्मा गंवारा कर दे उसको आप गुरु कर ले, उसको आप गुरु कर लें। क्योंकि गुरु से बिरादर से कास्ट से मतलब नहीं भक्तों, उसके ज्ञान से मतलब है। ज्ञान पूछ लो और मोल करना है, अगर मोल करना है तो करो कोई चीज का, यानी चाहे तलवार का आप चीज जो है मूल्य करें या भी कोई भी वस्तु को उसकी आप मूल्य करें, लेकिन साधु से जो है मोल न करो, उससे जो है उससे ज्ञान प्राप्त कर लो। आज भैया गुरुवाइन हो गई भक्त प्रहलाद की आज से, गुरुवाइन हो गई। अब क्या कहा? अब भैया वो जब चतसाला पढ़ाई जाए तो वह लिखे रामई राम लिखे, क्योंकि बुढ़िया बता दिया कि जो कुछ है त्रिलोकीनाथ राम जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, कहा और कोई नहीं। अब भैया वो जब पहुंचाई चतसाला में तो वह लिखना प्रारंभ कर दें, वही लिखना प्रारंभ कर दें। क्या लिखते हैं ध्यान दे भक्तों, क्या लिख रहे हैं? तो मने पापी पेट के लिए, तो मने पापी के पेट के लिए, पैसा परमेश्वर जाना है। तुमने पापी पैसा परमेश्वर जाना है। थोड़ी सी प्रभुता पाने से, थोड़ी सी प्रभुता पाने से हो गया पिता दीवाना है। थोड़ी सी प्रभुता राम नाम लिखना प्रारंभ कर दिया। अब ऐसे वैसे नहीं भक्तों, सारे पाठशाला में सब बच्चों को वही बता दिया
सब राम नाम लिखते, कृष्ण भगवान लिखते, विष्णु भगवान लिखते। अरे देखा दृश्य कि भक्त प्रहलाद ने ये तो सब हमारा पाठशाला ही गड़बड़ा दिया। ये तो सब जो हम कहते हैं वो नहीं लिखते और अपने मन की बात लिखते, दुश्मन का नाम ले रहे। वाह! जब दुश्मन का नाम सुना तो भक्त प्रहलाद कहने लगे, नहीं गुरुजी, परमात्मा किसी का दुश्मन नहीं। हाँ, अगर डॉक्टर मरीज को दवाई दे और कड़वी दे तो क्या वो दुश्मन हो गया? जब कड़वी देगा तभी तो उसको फायदा होगा। चिमगवादर जो है वो उल्टा टंगा, अब सूर्य नारायण को वो बैरी बता रहा, गलत बता रहा। अरे तुम्हारी करनी खराब तब चिमगवादर के जन्म मिला, सूर्य नारायण को थोड़ो गलती। अब भैया कौनी गलती से ने चिमगवादर के जन्म मिला तो हाई सब करने ने। हाँ ध्यान दो, रास्ते में मार्ग में भक्तों, अरे कोई दिन बात बिगड़ जाए तो चलो शरीर ही आए न। रास्ते में कभी जो है टॉयलेट यानी पेशाब और लैटरीन नहीं करना चाहिए, महापातक है। रास्ते में मार्ग को सेवरी जी ने हाथों से बहोरती थी और पुष्पों को बिछाती थी। तब दादा पुष्प न बिछाओ लेकिन या आगे न बिछाओ, जो कोई न करे अपराध खड़ी हुई नहीं, आगे न बिछाओ है। तो भैया आज क्या कहते हैं भक्त प्रहलाद उदाहरण दे रहे, गुरु संडा मर्क को क्या कहते हैं, ध्यान दें। धक्कनम चिमगवादर के जन्म मिली कैसे, ध्यान देंगे भक्तों। उत्तरकांड में स्वामी जी ने वर्णन किया, क्या कहते हैं, सबकी निंदा, सबकी निंदा, सबकी निंदा जो करे प्राणी, सबकी निंदा जो करे प्राणी, होई चिमगवादर अवतरे ज्ञानी। कराई जुकानी, हुई चिमगवादर अवतर आई, हुई चिम राम राम कहूँ, राम राम कहूँ बारम्बारा, चक्र सुदर्शन रखवारा, चक्र भैया सबकी निंदा करे जो मानुष, निंदा सबकी अगर कोई नहीं मन का तो भैया जब सबकी निंदा हम आप करेंगे तो समझ लो वही नंबर आ गया, चिमगवादर हो। तब सबकी निंदा ना करे चाहिए, कोई तो नहीं कहो भाई करे। अब कायदा तो यूं कहा थे कि निंदा निंदा कोई के ना करो, करना नहीं ठीक है। आज उदाहरण में संडा मर्क को समझाते हैं भक्त प्रहलाद। दोस्तों आज तमतमा करके
और संडा मर्क जो है गुरुजी भक्त प्रहलाद की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं बेटा